सेलेस्टा को पहले ही अपने मौत के बारे में पता था। वो जानती थी कि 12 जून 2023 का वो दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ, जब सब जगह से थक हार कर वो एक अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वो एक प्रीस्ट के पास गई। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा 12 जून 2023 में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेलेस्टा ब्लैक मैजिक का शिकार कैसे हुई। सेलेस्टा पटना की एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी। वो बेंगलुरु में 4 साल रही, 3 साल कॉलेज के लिए और 1 साल अपनी जॉब के लिए। वो वहाँ अपने फियोंसे के साथ रहने लगी थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों बाद उसके फियोंसे का ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया। कंपनी ने काफ़ी अर्जेंट नोटिस पर उन्हें बताया था, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। 5 जून 2023 को वो लोग कोलकाता पहुंच चुके थे। उसके फियोंसे को वहां पहुंचते ही ज्वाइनिंग करनी थी। सेलेस्टा के पास अभी कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो पूरा दिन अपने घर पर अकेले रहती थी। टाइम यूटिलाइज करने के लिए उसने अब शिफ्टिंग का काम पूरा अकेले करा। इन कुछ दिनों में सेलेस्टा ने कहीं जॉब ढूंढी, पर उसे कहीं जॉब नहीं मिली। इसके कारण वो काफ़ी परेशान भी थी और बोर भी हो रही थी, और नई जगह होने के कारण उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। लेकिन जब वो अपनी शिफ्टिंग का काम कर रही थी, उसे अपने घर में एक मटका पड़ा हुआ मिला। आखिर उस मटके में क्या था? चलिए आगे बढ़ते हैं। उस मटके में थी किसी की राख। आखिर किसकी होगी वो राख? सेलेस्टा पूरा दिन घर पर अकेली रहती थी और उसका यही अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और उसके लिए ये बहुत डिप्रेसिंग हो गया था। हर दिन के साथ साथ उसकी हालत खराब हो रही थी, और कहीं ना कहीं उसकी ये हालत के लिए उसके फियोंसे खुद को ब्लेम कर रहे थे। लेकिन उन दोनों में से किसी की कोई गलती थी ही नहीं। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने घर पर वीडियो कॉल कर रही थी, तब उसे लगा कि शायद कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर चले जाना चाहिए। उसने तुरंत ही अपनी फ़्लाइट की टिकट्स बुक करी और 1 हफ्ते के लिए वो अपने घर आ गई। उसने पूरे हफ्ते सिर्फ आराम करा और अपने परिवार के साथ समय बिताया। वो इन दिनों काफ़ी सही महसूस कर रही थी। जब उसके कोलकाता वापस आने का टाइम हुआ, तब उसके साथ उसका भाई भी आ गया। अगले ही दिन उन्होंने शॉपिंग जाने का डिसाइड करा। वो लोग धर्मताला के न्यू शॉपिंग प्लेस पे गए। वो कोलकाता का काफ़ी फेमस न्यू शॉपिंग प्लेस था। शॉपिंग करने के बाद जब सेलेस्टा गेट से बाहर निकलने लगी, तभी उसे अचानक से ऐसे लगा कि किसी ने कमर पर उसे जोर से पिंच करा। बट वो बाजार में थी और देख नहीं सकती थी कि आखिर हुआ क्या है। सेलेस्टा ने इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही दिया था, लेकिन अचानक जब वो अपने घर पर अपने कपड़े बदल रही थी, उसे उसके शोल्डर पर एक बर्निंग सेंसेशन फील हुआ। उसे देखकर वो बिल्कुल घबरा चुकी थी और तुरंत उसने अपने फियोंसे को बुलाया। उसे देखकर वो भी डर चुका था। तभी उसने उसके भाई को बुलाया और वो दोनों इसे देखकर बिल्कुल चौंक गए थे। उसकी कमर पर चोट का निशान था, जिसमें से खून आ रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहाँ कट लगा दिया हो। इसे देखकर उसके फियोंसे और उसके भाई के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि आखिर ये किसने करा होगा। पर पटना में 2012 में एक ऐसी खबर आई थी कि कोई व्यक्ति एड्स इन्फेक्टेड ब्लेड से लोगों को कट लगाकर उन्हें इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगा होगा कि शायद ये उसी ने करा है, बट उन्होंने सेलेस्टा को समझाया कि कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम इतनी उसके बारे में मत सोचो। तभी अगले दिन उसके भाई को वापस जाना था और उसके फियोंसे को भी वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। और वेडनेसडे सुबह सेलेस्टा ने अपने फियोंसे के लिए खाना बनाया और उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया। तभी जब वो खाना खा रही थी, उसे उसके शोल्डर पर वही बर्निंग सेंसेशन फील हुआ और उसके शोल्डर पर 3 कट भी थे। और अब ये सब होना कोई आम बात नहीं थी। वो लोग घर पे थे और ये सब फिर भी हो रहा था। उससे और उसके फियोंसे को ये सब कुछ पैरानॉर्मल लग रहा था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सेलेस्टा के साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ घंटे के बाद उसकी कमर पर अचानक से दर्द हुआ। फिर दोबारा वहाँ पर भी कट्स आ रहे थे और वहाँ से भी खून आ रहा था, और ये सब अचानक हो रहा था। वो दोनों बिल्कुल घबरा चुके थे
उसके और उसके फियोंसे को ये सब पैरानॉर्मल लग रहा था। सेलेस्टा ने अपने इन कट्स पर होली वाटर छिड़कने को बोला कि शायद इसको डालने से उसे कुछ ठीक महसूस हो, पर जैसे ही उसके फियोंसे ने उसकी बॉडी पर होली वाटर छिड़का, अचानक से ही उसे उसके कट्स पर बहुत गर्म लगने लगा, जिससे उसके पूरे शरीर पर दर्द हो रहा था। उसने अपने फियोंसी को अपने घाव के ऊपर ठंडा पानी डालने के लिए बोला, लेकिन किसी भी चीज़ से उसे आराम नहीं मिल रहा था। अब उन दोनों को ये पक्का हो गया था कि ये सब नॉर्मल तो नहीं है और शायद सेलेस्टा के ऊपर कोई साया है। सेलेस्टा को याद आया कि जब भी उनके परिवार में ऐसा कोई साया या ऐसा लगता था कि उनके ऊपर कोई बुरा साया है, तो उनके ऊपर एग क्लेंस करा जाता था। एग क्लेंस करने के लिए उन्हें एक भरे हुए गिलास के पानी के अंदर एक अंडा डालना होता था। तो सेलेस्टा ने भी यही करने का सोचा। उसने अपने फियोंसे को किचन से एक ग्लास लाने को बोला। जैसे ही उसका फियोंसे किचन में गया और उसने ग्लास उठाया, वो ग्लास चकनाचूर हो गया। ये सब देखकर वो दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और उन्हें लग रहा था कि चीज़ें उनके हाथ से बाहर निकल चुकी है। वो सीधा अपने पास वाले चर्च में गए और उन्होंने वहाँ मदद मांगी। जब वो दोनों घर से निकल रहे थे तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके कारण उन्हें गाड़ी चलाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। बट जैसे तैसे करके वो अपने पास वाले चर्च में पहुँचे। वहाँ एंटर करते ही सेलेस्टा की पूरी बॉडी गर्म पड़ रही थी। बाहर मौसम काफ़ी ठंडा था, फिर भी सेलेस्टा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और उसे पसीना आ रहा था। कुछ देर वहाँ वेट करने के बाद प्रीस्ट आ गए थे। प्रीस्ट के आते ही उसके फियोंसी ने उसे सब बता दिया और ये सब सुनने के बाद प्रीस्ट ने सिर्फ एक ही बात बोली, ब्लैक मैजिक। और प्रीस्ट ने उनसे पूछा कि आपने कोई मटका भी तोड़ा था। ये सुनकर वो दोनों बिल्कुल शॉक हो गए और इतना बोलकर प्रीस्ट उसके फियोंसे की तरफ मुड़ गए। उन्होंने बताया कि ये सब कोलकाता में काफ़ी ज़्यादा आम है और जिस मटके को आपने तोड़ा था वो कोई आपके घर रख कर गया था। और ये सब बताने के बाद प्रीस्ट सेलेस्टा के लिए प्रेयर करने लग गए और जैसे ही प्रीस्ट ने क्रॉस सेलेस्टा के सर पर रखा, वो अचानक से गर्म पड़ने लगी। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू आ गए थे और ये सब चलते हुए वो बेहोश हो गई थी। और जब उसे होश आया तो प्रीस्ट ने उसे पानी पिलाया और उसके बाद वो सही महसूस कर रही थी। इन सब प्रेयर होने के बाद भी फिर प्रीस्ट ने बोला कि मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर आकर प्रेयर पढ़ूंगा और उसके बाद उन्होंने जाने के लिए कह दिया। जब तक वो अपने घर पहुंची, रात हो चुकी थी और फिर से उसे अजीब लगने लगा था। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगी थी। उसे सोना था बट वो सो नहीं पा रही थी। उसके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने पूरी रात सिर्फ प्रेयर करी और सिर्फ सुबह होने का इंतज़ार करा। सुबह उसके फियोंसे को ऑफिस जाना था, इसलिए उन्होंने बाहर से ब्रेकफास्ट मंगाया और साथ में खाने लगे और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर बस कुछ समय के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद फियोंसे ऑफिस के लिए निकल गया और उसने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपना घर साफ करने लगी। पर जब वो बर्तन धो रही थी, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी थाई पर पानी ड्रिप कर रहा हो, पर वो पानी नहीं था, वो खून था। उसकी थाई पर एक बड़ा डीप कट था। ये कट बाकी कट से बहुत ज़्यादा डीप था। ये सब देख के वो बिल्कुल घबरा चुकी थी। उसने तुरंत ही अपने प्रीस्ट को कॉल करा और प्रीस्ट ने उसके लिए कॉल पर ही कुछ प्रेयर पढ़ दी। पर उसे कुछ आराम तो मिला, बट ये सिलसिला एक हफ्ता तक चलते रहा। उसे कहीं ना कहीं उसके पूरे शरीर पर कट लग रहे थे। सेलेस्टा ने अपने घर जाने का डिसाइड किया। अगले दिन उसके फियोंसे को अपने ऑफिस के लिए निकलना था। क्योंकि सेलेस्टा को अपने घर जाना था, उसने अपना लगेज पैक करना शुरू कर दिया और फिर अचानक से उसकी उसी सेम थाई पर 3 कट लगे हुए मिले। ये कट उस एक कट से भी काफ़ी ज़्यादा गहरे थे। उन्हें देखकर सेलेस्टा की आई साइट काफ़ी ब्लर होने लगी थी और वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। उसने जैसे तैसे करके अपने फियोंसे को फ़ोन करा और सेलेस्टा को लग रहा था वो मरने वाली है। उसने अपने फियोंसे को फ़ोन पर कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। उसके फियोंसे के आते ही वो बहुत ज़ोर से रोने लगी, बिकॉज वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। उसके फियोंसे ने बोला कि अब हम किसी और प्रीस्ट के पास जाएंगे।
वहाँ के प्रीस्ट ने उसे एक रोज़ दिया और तब तक अपने पास रखने को बोला जब तक उसे रिलीफ ना मिले। उस क्रॉस से सेलेस्टा को काफ़ी सही महसूस हो रहा था और उसकी बॉडी का दर्द अब काफ़ी ठीक हो रहा था। और ये सब होने के बाद वो अपने घर चली गई। वहाँ उसकी मदर उसे फातिमा सेंटर ले गई। जो भी यहाँ आता है या तो कार्य शक्ति से प्रभावित या कुछ ऐसी चीज़ से प्रभावित होता है जो कि इंसान देख नहीं सकते। वहाँ जाते ही सेलेस्टा ने वहाँ के प्रीस्ट को सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ। वहाँ के प्रीस्ट ने उसे एक चीज़ बोली कि जो भी आपने अपनी लाइफ में कोई पाप किया हो या किसी का दिल दुखाया हो उन सब के लिए माफ़ी मांगे। और उसकी मदर ने कहा कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब एक नोट पर लिखकर प्रीस्ट को दे दे ताकि प्रीस्ट उसकी मदद कर पाए। जैसा उसकी माँ ने कहा था सेलेस्टा ने वैसे वैसे करा और उसने सब लिखकर एक प्रीस्ट को दे दिया। सेलेस्टा के लिए अब प्रेयर्स भी शुरू हो चुकी थी। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। वो रेगुलरली इस फातिमा सेंटर में आने लगी और उसे काफ़ी सही महसूस होने लगा। और एक बार मास अटेंड करते हुए उसे ऐसे लगा कि जैसे उसके पीछे से कोई भागा हो, पर जब उसने पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो चुके थे और अब वो काफ़ी सही महसूस कर रही थी। आखिरकार सेलेस्टा ने अपने आप को इस ब्लैक मैजिक से बचा ही लिया। खैर, ये था हमारा आज का बेंगलुरु ब्लैक मैजिक केस। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।